भोपाल में आज कमलनाथ कैबिनेट की बैठक होगी। भोपाल के वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय में यह बैठक होगी। मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे के बाद ये पहली बैठक है। किसानों की कर्ज माफी का औपचारिक प्रस्ताव इसमें रखा जाएगा। अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। मीसाबंदियों की पेंशन से संबंधित मामले पर भी चर्चा संभव है। तो भोपाल में कैबिनेट की अहम बैठक है। विभागों के बंटवारे के बाद पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है और किसानों की कर्ज माफी का औपचारिक प्रस्ताव इस कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा मीसाबंदियों को लेकर जिस तरीके से विरोध की स्थिति बनी हुई है उसे लेकर भी इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आज कमलनाथ कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय में बैठक होगी। दो अहम घटनाक्रम आज कैबिनेट की बैठक भी होने जा रही है और तो वहीं हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा अब कांग्रेस को मंडरा रहा है। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया हमारे साथ भोपाल से जुड़े। सुधीर, जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, मंत्रिमंडल के बंटवारे के बाद पहली बार ये बैठक हो रही है। जाहिर सी बात है अनुपूरक बजट बेहद जरूरी है क्योंकि किसानों का कर्ज भी माफ करना है। क्या कुछ इस बैठक में चर्चा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल कमलनाथ सरकार के लिहाज से आज की जो बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण है और कैबिनेट की बैठक में जो सबसे बड़ा मुद्दा है किसान कर्ज माफी का, उस मुद्दे पर मोहर लगेगी। कमलनाथ ने IBC 24 से खास बातचीत में इस बात को कहा कि आज किसानों को बड़ी सौगात प्रदेश सरकार देने जा रही है और किसानों की कर्ज माफी को लेकर जो ऐलान किया गया था उसको लेकर आज कैबिनेट की बैठक में मोहर लगेगी। इसको इस पूरे प्रस्ताव को मोहर लग सके, अमली जामा पहनाया जा सके, इसको लेकर अनुपूरक बजट भी आज की कैबिनेट की बैठक में लाएगा और मध्य प्रदेश कैबिनेट के जो सदस्य हैं वो अनुपूरक बजट का अनुमोदन आज की कैबिनेट की बैठक में करने वाले हैं। साथ ही साथ बात करें लगातार मीसाबंदियों को लेकर जिस तरीके से सख्ती कांग्रेस की सरकार ने दिखाई है, मीसाबंदियों को बंद करने का कल ऐलान जिस तरीके से GAD मंत्री गोविंद सिंह ने किया था, उसके बाद में इस प्रस्ताव पर भी आज चर्चा किए जाने की संभावना है और माना जा रहा है कि मीसाबंदियों की पेंशन बंद करने का प्रस्ताव भी आज की कैबिनेट की बैठक में पास हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात अपने वचन पत्र में कांग्रेस ने कही थी और सरकार में आने के बाद में ये माना जा रहा है कि 4000 रुपये प्रति माह जो बेरोजगारी भत्ता है प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को वो सरकार देगी और उसको लेकर भी एक प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो संबल योजना के अंतर्गत आने वाले जो मजदूर हैं उनको 100 यूनिट तक 1 रुपये में बिजली उपलब्ध हो सके, ये वचन पत्र कांग्रेस ने शामिल किया था। इसकी घोषणा ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की थी और उसके बाद में आज इसको लेकर भी एक प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में आएगा। तो काफ़ी अहम ये बैठक कैबिनेट की मानी जा रही है जिसमें कर्ज माफी से लेकर मीसाबंदियों की पेंशन बंद करने का मामला है या फिर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, 1 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने की बात हो, ये तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो कि आम जनता के लिहाज से काफ़ी अहम माने जा रहे हैं और जो लगातार कमलनाथ अपने बैठकों में या फिर सरकार बनने के बाद में जो लगातार एक्शन उन्होंने लिया था, जिस तरीके से घोषणा उन्होंने लगातार की थी, सक्रियता काम को लेकर दिखाई थी, वो तमाम मुद्दे आज इस कैबिनेट की बैठक में लाए जाएंगे जिससे कि आगे कम से कम उसको व्यवहारिक रूप से कम सरकार के कामकाज में शामिल किया जा सके। बिल्कुल सुधीर, ये भी देखना होगा कि मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे के बाद पहली बार ये बैठक हो रही है तो क्या कुछ इसमें और कुछ तय हो सकता है। बहरहाल अगली खबर की बात करें तो अगली खबर ये भी है, बड़ी खबर जिस पर दिग्विजय सिंह ने भी कहा है हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा कांग्रेस को मंडरा रहा है क्योंकि फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। इधर कमलनाथ कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो सभी समझदार हैं और हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर ये भी अफवाह सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं इसके लिए होटल भी बुक किए गए और वहां पर जो कांग्रेस विधायक है उनको एक जगह एकत्रित किया गया है। जी सुधीर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुधीर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। कांग्रेस से ज्यादा निर्दलीय विधायकों की खरीद फरोख्त का खतरा कांग्रेस की सरकार को है। अगर बात करें तो 2 दिन पहले खुद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस बात की
बिल्कुल बिल्कुल राहुल, जो मैं बता रहा हूं कि दिग्विजय सिंह ने इस बात की आशंका जाहिर की थी कि पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह जो है कहीं ना कहीं निर्दलीय विधायक और कांग्रेस के विधायकों के संपर्क में। इसके अलावा निर्दलीय विधायकों की मंत्री न बनाए जाने से जो नाराजगी थी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस और ज़्यादा आशंकित है। ये बात सामने निकल कर आई है कि भोपाल के आसपास जो है कुछ होटल बुक किए गए हैं जहाँ पर निर्दलीय विधायकों के साथ में कांग्रेस के कुछ विधायकों को रखा जाएगा और फ्लोर टेस्ट कम से कम पहले सत्र के दौरान होना है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, ऐसे में सरकार का जो फ्लोर टेस्ट है बहुमत के साथ में उसकी परीक्षा की जाएगी और ऐसे में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार जता रही है। बीजेपी की ओर से अगर बात किया तो ये आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए थे कि पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, नरोत्तम मिश्रा लगातार निर्दलीय विधायकों के साथ संपर्क में, बीएसपी और एसपी के विधायकों से उनकी चर्चा है, कांग्रेस के कुछ विधायकों से वो संपर्क बनाए हुए हैं और ऐसे में कांग्रेस को अब ये आशंका सता रही है कि फ्लोर टेस्ट से पहले कहीं ना कहीं विधायक टूट सकते हैं और ऐसे में उन पर न केवल निगरानी रखी जा रही है बल्कि उनके रुकने तक का खास इंतजाम किया गया है और भोपाल के आसपास जो है कुछ होटल बुक कराए गए हैं जहां पर इन विधायकों को ठहराया जाएगा। जी सुधीर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।